मेरे प्रिय बच्चों, अगर कल तुम ये वीडियो देखोगे तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना। इसे एक ऐसा संकेत समझना जो बहुत धीरे लेकिन बहुत गहराई से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। क्योंकि कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं, सीधे दिल से सुने जाते हैं। और यही वो संदेश है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि शुरुआत में जो बात सामान्य लगेगी वही आगे चलकर तुम्हारे मन में बैठ जाएगी। और आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य संकेत बताऊंगा जिसे समझते ही तुम्हें लगेगा कि महादेव जी सच में तुम्हारे आसपास ही है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर थक गए हो, फिर भी किसी से कुछ कह नहीं पाए, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कल का दिन साधारण नहीं होगा। बाहर से लोग उसे एक और दिन कहेंगे, लेकिन कुछ आत्माओं के लिए वो दिन एक नया मोड़ लेकर आएगा। कुछ लोगों की रुकी हुई उम्मीदें कल धीरे धीरे हिलने लगेंगी। कुछ लोगों के दिल में जो सवाल बहुत दिनों से बंद पड़े थे, उनके जवाब कल की हवा के साथ हल्के हल्के आने लगेंगे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ संभाला, बहुत कुछ छिपाया, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हारी थकान नहीं देखी? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम सबके सामने मजबूत दिखते हो, लेकिन भीतर से किसी ऐसे सहारे की तलाश में हो जो तुम्हें बिना कुछ बोले समझ ले? अगर हां, तो सुनो, ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जो दर्द तुमने अकेले सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। जो रातें तुमने चुपचाप काटी है वो समय खोया नहीं गया। जो आंसू तुमने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं वे बेकार नहीं गए। क्योंकि जो आंसू जमीन पर गिरते हैं वे अक्सर भाग्य में जड़ें बनाकर लौटते हैं। कल का दिन तुम्हारे लिए एक अदृश्य दरवाजा खोल सकता है। ऐसा दरवाजा जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन जिसके पीछे बदलाव खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा। ये धीरे आएगा, शांति के साथ आएगा, भरोसे के साथ आएगा। और जब आएगा तब तुम खुद कहोगे, हां, कुछ तो बदल रहा है। मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा हमेशा उसी जगह काम करती है जहां इंसान पहले निराश हो चुका होता है। जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं होगा, वहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता बंद है, वहीं किसी मोड़ पर नया मार्ग खुलता है। और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, वहीं से असली समय शुरू होता है। कल तुम्हारे लिए 3 संकेत खास हो सकते हैं। पहला संकेत, तुम्हें अचानक किसी पुराने काम, पुराने इंसान या पुरानी इच्छा की याद आएगी, और ये याद बिना वजह नहीं होगी। दूसरा संकेत, तुम्हारे मन में अचानक एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, घबराओ मत, मैं हूं। तीसरा संकेत, कोई ऐसी बात जो अभी तक भारी लग रही थी, उसका हल बहुत छोटे रूप में सामने आने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, कुछ लोग ये संकेत देख भी लेते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा बड़े चमत्कार की तलाश में रहते हैं। लेकिन महादेव जी कई बार बड़े चमत्कार की शुरुआत छोटे संकेतों से करते हैं। कभी एक फोन कॉल, कभी एक नया विचार, कभी कोई अजनबी मदद, कभी किसी बंद रास्ते में हल्की सी रोशनी। यही वो शुरुआत होती है जिसे समझना जरूरी है। और सुनो, अगर कल तुम्हें अचानक ये महसूस हो कि तुम्हें अकेले आगे बढ़ना है, तो डरना मत। क्योंकि हर बड़ा मोड़ अकेलेपन की तरह महसूस होता है। हर बड़ी उड़ान पहले जमीन से कटने जैसी लगती है, लेकिन जब पंख खुलते हैं तब इंसान समझता है कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। महादेव जी आज तुम्हें एक और बात याद दिलाना चाहते हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा संघर्ष नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा डर नहीं है। तुम्हारी पहचान वो शक्ति है जो इन सब के बावजूद तुम्हें अभी भी चलाए हुए है। मेरे बच्चे, कल यदि कोई बात तुम्हें अंदर से छू जाए तो उसे हल्के में मत लेना। कभी कभी एक वाक्य पूरी दिशा बदल देता है।
कभी कभी एक विचार पूरी ऊर्जा बदल देता है। कभी कभी एक क्षण इंसान की सोच को बिल्कुल नया रूप दे देता है। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम कल के संदेश को पूरी गंभीरता से सुनो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो बहुत से लोग समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्यों कुछ दरवाजे देर से खुलते हैं, क्यों कुछ दुआएं देर से स्वीकार होती है, क्यों कुछ लोगों की परीक्षा बाकी लोगों से ज्यादा लंबी होती है, और क्यों कभी कभी सबसे अच्छा समय बिल्कुल आखिर में आता है। इसका उत्तर बहुत गहरा है, और उसी उत्तर के साथ तुम्हारे भीतर नई उम्मीद जागेगी। लेकिन इससे पहले, अगर तुम सच में चाहते हो कि कल का दिन तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आए, तो अभी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय भोलेनाथ। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ महादेव जी को याद करता है, उसके चारों ओर की हवा भी बदलने लगती है, और कल तुम्हारे लिए भी यही हवा बदलने वाली है। अब सुनो, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कौन सा अटका हुआ काम बहुत जल्द गति पकड़ सकता है, कौन सा संबंध सुधर सकता है, और किस तरह कल का दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। इसलिए कहीं मत जाना। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम अभी भी इस संदेश के साथ जुड़े हुए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी भी उम्मीद जिंदा है, और जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। क्योंकि महादेव जी कभी भी किसी सच्चे भक्त की कहानी को अधूरा नहीं छोड़ते। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे जीवन की कई उलझनों का उत्तर बन सकती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने भी उतनी ही मेहनत की, उतनी ही प्रार्थना की, उतनी ही ईमानदारी दिखाई, फिर भी तुम्हें परिणाम मिलने में देर क्यों हुई? अगर यह सवाल कभी तुम्हारे मन में आया है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि महादेव जी कहते हैं, देर हमेशा अस्वीकार होने का संकेत नहीं होती, कई बार देर तैयारी का संकेत होती है। जब कोई साधारण घर बनाया जाता है तो उसे कम समय लगता है, लेकिन जब कोई विशाल मंदिर बनाया जाता है तो उसकी नींव को मजबूत बनाने में बहुत समय लगता है। और मेरे बच्चे, हो सकता है कि महादेव जी तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा तैयार कर रहे हों जो साधारण नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारी परीक्षा लंबी रही। यही कारण है कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा धैर्य रखना पड़ा। यही कारण है कि कई बार तुमने खुद से पूछा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हर हिस्सा तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे खतरनाक समय वो नहीं होता जब इंसान संघर्ष कर रहा हो। सबसे खतरनाक समय वो होता है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि जिस दिन उम्मीद मर जाती है उसी दिन इंसान अपने ही भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है। और शायद इसी कारण आज महादेव जी चाहते थे कि तुम ये संदेश सुनो, ताकि तुम्हें याद रहे कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वो अध्याय बाकी है जिसमें तुम्हारी मेहनत का फल लिखा है। अभी वो सुबह बाकी है जिसका इंतजार तुम्हारी लंबी रातें कर रही थी। अभी वो मुस्कान बाकी है जो तुम्हारे चेहरे पर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगता होगा कि कोई तुम्हें समझता नहीं। तुम अपने परिवार के लिए सोचते हो, तुम अपने भविष्य की चिंता करते हो, तुम सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। लेकिन जब तुम्हारे मन का बोझ बढ़ता है तब तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं मिलता। अगर ऐसा है तो आज ये याद रखो, महादेव जी तुम्हारे हर विचार से परिचित है, तुम्हारे हर डर से परिचित है, तुम्हारे हर संघर्ष से परिचित है, तुम्हारी हर अधूरी इच्छा से परिचित है, और सबसे बड़ी बात, वे तुम्हारी उस शक्ति को भी जानते हैं जिसे शायद तुम खुद नहीं पहचानते। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस होने लगेंगे। हो सकता है शुरुआत बहुत छोटी हो सकता है कोई अवसर अचानक सामने आ जाए, हो सकता है कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगे, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी मदद करे
जिससे तुम्हें बिल्कुल उम्मीद न हो। हो सकता है कोई पुरानी समस्या अचानक हल होने लगे, और हो सकता है कि जिस बात को लेकर तुम सबसे ज्यादा परेशान थे, उसी क्षेत्र में सबसे पहले सुधार दिखाई दे। लेकिन याद रखना, चमत्कार हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। वे कई बार बिल्कुल शांत कदमों से आते हैं, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है। वैसे ही महादेव जी की कृपा भी धीरे धीरे जीवन को बदलना शुरू करती है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आज से तुम एक बात अपने हृदय में बसा लो। अपने आप को कभी कम मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है। तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जो अभी पूरी तरह चमका नहीं है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। और जब वो शक्ति जागेगी, तब तुम स्वयं अपने जीवन के परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करोगे। लेकिन अब ध्यान से सुनो। अगले भाग में मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि महादेव जी तुम्हारे जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि कौन सी 3 गलतियां लोगों को उनके आशीर्वाद से दूर कर देती है। और मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम अपने जीवन की परिस्थितियों को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखोगे। इसलिए कहीं मत जाना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, महादेव, मुझे आप पर भरोसा है। क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो संघर्ष को सफलता से जोड़ता है। और अगले भाग में जो बात सामने आने वाली है, वो शायद तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो कल रात हुई और जिसने मुझे कुछ देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। कल रात लगभग सोने से पहले एक संदेश आया। संदेश भेजने वाले एक साधारण से शिव भक्त थे। उन्होंने महादेव के प्राचीन मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 501 रुपए का सहयोग भेजा था। संदेश में उन्होंने केवल इतना लिखा था, मैं रोज मंदिर नहीं जा पाता, लेकिन जब सुना कि महादेव का धाम बन रहा है तो लगा कि मेरी तरफ से भी कुछ अवश्य जाना चाहिए। भक्तों, ये पढ़कर मुझे लगा कि महादेव के प्रति प्रेम दिखाने के लिए बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची श्रद्धा हो तो एक छोटा सा भाव भी बहुत बड़ा बन जाता है। अभी आज सुबह एक और संदेश आया। एक बुजुर्ग माता जी ने 101 रुपए का सहयोग भेजा। उन्होंने लिखा, बेटा, राशि छोटी है, लेकिन इसे महादेव के चरणों में अर्पित समझना। भक्तों, सच कहूं तो उस संदेश को पढ़कर मन भावुक हो गया, क्योंकि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी श्रद्धा को सबसे ऊपर रखते हैं। और शायद यही कारण है कि महादेव का ये प्राचीन मंदिर धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। कोई 101 रुपए भेज रहा है, कोई 301 रुपए, कोई 501 रुपए, कोई 1001 रुपए, और कुछ शिव भक्त 11,000, 21,000 और उससे भी बड़ी राशि भी भेज रहे हैं। लेकिन महादेव के दरबार में सबसे मूल्यवान चीज धन नहीं होती। सबसे मूल्यवान चीज होती है भक्त का भाव। भक्तों, सोचिए, जब ये मंदिर पूरी भव्यता के साथ तैयार होगा, जब वहां सुबह शाम घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, जब सावन में हजारों भक्त जल चढ़ाने आएंगे, जब महादेव की आरती में पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से भर जाएगा, तब आपको कितना संतोष होगा ये जानकर कि इस पवित्र निर्माण में आपका भी एक छोटा सा योगदान है। इसीलिए यदि आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा है, यदि आप चाहते हैं कि ये प्राचीन धाम शीघ्र अपने भव्य स्वरूप में तैयार हो, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग भेजिए। 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, या अपनी क्षमता अनुसार कोई भी राशि। क्योंकि मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर भक्तों की श्रद्धा, विश्वास और सहयोग से बनता है। और महादेव के इस पवित्र कार्य में आपका भी एक अंश जुड़ सकता है। तो भक्तों, देर मत कीजिए,
अभी क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, अपना सहयोग भेजिए और महादेव के इस दिव्य धाम के निर्माण में अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम इस तीसरे भाग तक पहुंच चुके हो तो मैं चाहता हूं कि अब तुम कुछ क्षण के लिए अपने मन की सारी चिंताओं को शांत कर दो, क्योंकि अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो केवल एक संदेश नहीं है। ये वो सत्य है जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपने संघर्षों को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर कठिनाई को अपने अंत की शुरुआत समझ लेते हैं, और दूसरे वे जो हर कठिनाई को अपनी नई शुरुआत की तैयारी मानते हैं। अंतर केवल सोच का होता है, लेकिन परिणाम पूरी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जब इंसान बार बार असफल होता है, जब बार बार उसे निराशा मिलती है, जब बार बार उसकी उम्मीद टूटती है, तब उसके भीतर एक आवाज उठती है। वो आवाज कहती है, शायद अब मुझसे नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, शायद मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं। और मेरे बच्चे, यही वो क्षण होता है जहां सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। महादेव जी की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। और जो इस परीक्षा में टिक जाता है वही आगे चलकर उन ऊंचाइयों को छूता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि सबसे मजबूत पेड़ कौन सा होता है? वो नहीं जो हमेशा धूप में खड़ा रहा, बल्कि वह जो तूफानों से लड़कर खड़ा रहा। ठीक उसी प्रकार सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसने कभी दुख नहीं देखा। सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसने दुखों के बीच भी विश्वास नहीं छोड़ा। और अगर तुम आज भी यहां हो, अगर तुम आज भी उम्मीद लगाए बैठे हो, अगर तुम आज भी महादेव जी का नाम लेते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो बहुत लोगों के भीतर नहीं होती। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें 3 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जो बताते हैं कि महादेव जी तुम्हारे जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। पहला संकेत, तुम्हारे भीतर अचानक पुरानी बातों को छोड़ने की इच्छा पैदा होने लगती है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनके प्रति क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि अतीत को पकड़े रखने से भविष्य नहीं बदलता, और यही आध्यात्मिक विकास की शुरुआत होती है। दूसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर पहले से अधिक साहस महसूस होने लगता है। समस्याएं अभी भी होती है, पर अब तुम उनसे पहले की तरह डरते नहीं। तुम्हें लगता है कि चाहे जो हो जाए तुम संभाल लोगे। और ये साहस यूं ही नहीं आता, ये महादेव जी की कृपा का प्रभाव होता है। तीसरा संकेत, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सही लोग आने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ संबंध समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। क्योंकि महादेव जी जब किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण को बदलना शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि कई बार बदलाव ही आशीर्वाद का पहला रूप होता है। पुराने दरवाजे बंद होते हैं ताकि नए दरवाजे खुल सकें। पुरानी राहें खत्म होती हैं ताकि बेहतर रास्ते मिल सके। पुराने अध्याय समाप्त होते हैं ताकि नई कहानी शुरू हो सके। और शायद अभी तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। शायद कुछ लोग दूर हुए हैं, शायद कुछ योजनाएं सफल नहीं हुई, शायद कुछ सपने अधूरे रह गए। लेकिन मेरे बच्चे, ये अंत नहीं है, ये केवल दिशा बदलने की प्रक्रिया है। महादेव जी तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। और अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताता हूं। बहुत से लोग आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब आशीर्वाद उनके जीवन में आता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे केवल बड़ी घटनाओं की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें लगता है कि चमत्कार का मतलब अचानक करोड़पति बन जाना है, अचानक सारी समस्याएं समाप्त हो जाना है, अचानक जीवन का बदल जाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव जी के अधिकांश चमत्कार
छोटे संकेतों से शुरू होते हैं। एक नया अवसर, एक नई सोच, एक सही व्यक्ति, एक सही निर्णय, एक सही समय, और यही छोटी छोटी बातें मिलकर जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू करो। उन छोटी खुशियों को पहचानो जिन्हें तुम नजरअंदाज कर देते हो। उन अवसरों को पहचानो जिन्हें तुम साधारण समझकर छोड़ देते हो। उन संकेतों को पहचानो जो महादेव जी तुम्हें दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस उत्तर की तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसे पहचान ही न पा रहे हो। लेकिन अभी कहीं मत जाना, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें महादेव जी का वो विशेष संदेश बताने वाला हूं जो आने वाले समय से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले दिनों में किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचना है, और वो कौन सा एक काम है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, जय भोलेनाथ, मेरी नैया आपके भरोसे। क्योंकि अगले भाग में जो बात सामने आने वाली है वो शायद वही उत्तर हो जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारा मन बहुत लंबे समय से कर रहा है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम इस अंतिम भाग तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद दो, क्योंकि आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी बात को धैर्य के साथ अंत तक सुनते हैं। और महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है वो जीवन की आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत जाता है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें वो विशेष संदेश बताऊं जिसके लिए शायद महादेव जी ने तुम्हें इस पूरे वीडियो तक बनाए रखा। ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा उसकी शुरुआत तुम्हारे विचारों से होने वाली है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत अचानक बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले सोच बदलती है। सोच बदलने से पहले विश्वास बदलता है, और विश्वास बदलने से पहले इंसान ये स्वीकार करता है कि वो अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, आज महादेव जी तुम्हें यही याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रोए थे तब भी वे तुम्हारे साथ थे। जब तुम टूटे थे तब भी वे तुम्हारे साथ थे। जब तुमने हार मानने का सोचा था तब भी वे तुम्हारे साथ थे। और जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा तब भी महादेव जी तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे थे। लेकिन एक बात याद रखना, महादेव जी हमेशा वही नहीं देते जो हम मांगते हैं। वे वह देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। कई बार हम एक रास्ता मांगते हैं और वे हमें उससे बेहतर रास्ता देते हैं। कई बार हम एक अवसर मांगते हैं और वे हमें उससे बड़ी संभावना दे देते हैं। कई बार हम केवल राहत मांगते हैं और वे हमें नई शुरुआत दे देते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आने वाले दिनों में अधीर नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नकारात्मक लोगों की बातों में नहीं आना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, अपने मन को निराशा से बचाना। जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत महादेव जी का नाम लेना, क्योंकि डर वही बढ़ता है जहां विश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात, अपने कर्मों को शुद्ध रखना। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का अधिकार मत छीनो, किसी को जानबूझकर दुख मत दो, क्योंकि अच्छा कर्म वही बीज है जो भविष्य में सुख का वृक्ष बनता है। तीसरी बात, अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाना। कई लोग मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भटक जाते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने रास्ते पर चलते रहना। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये संदेश सुनने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग रिश्तों की उलझनों में फंसे हुए हैं। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कुछ लोग रात को मुस्कुराते हुए सोते हैं,
लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। अगर तुम उनमें से एक हो तो ये बात अपने दिल में उतार लो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। क्योंकि महादेव जी अभी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं, और जब भगवान कहानी लिखते हैं तो अंतिम अध्याय हमेशा पहले अध्याय से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन हो रहा है, तो आकाश की ओर देखना और याद करना कि उसी आकाश के नीचे करोड़ों लोग हैं। लेकिन महादेव जी तुम्हारा नाम भी जानते हैं, वे तुम्हारे मन की बात भी जानते हैं, वे तुम्हारे संघर्ष भी जानते हैं, और वे ये भी जानते हैं कि तुम्हें कब और क्या देना है। इसलिए चिंता छोड़ो, विश्वास को थामो, धैर्य को अपना साथी बनाओ और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास और कर्म दोनों को साथ लेकर चलता है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब विदा लेने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा, अगर तुम्हें लगता है कि महादेव जी ने आज तुमसे बात की, अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो किसी और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें आज इस संदेश की आवश्यकता हो सकती है। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, हर हर महादेव। मुझे मेरे महादेव पर पूर्ण विश्वास है। मैं उन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूं जो ये संदेश सुन रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे घर में सुख दें, तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखें, तुम्हारी चिंताओं को कम करें, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भरें और तुम्हें वो शक्ति दें जिससे तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। याद रखना, आज का संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन महादेव जी की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगले दिव्य संदेश में फिर मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग तक पहुंच चुके हो, तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। क्योंकि अब जो संदेश तुम्हारे सामने आने वाला है, वो केवल शब्द नहीं है। ये एक ऐसी अनुभूति है जो तुम्हारे हृदय को छू सकती है, तुम्हारे मन को शांत कर सकती है और तुम्हारे भीतर सोई हुई आशा को फिर से जगा सकती है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि वो बहुत दूर आ चुका है, लेकिन मंजिल अभी भी दिखाई नहीं दे रही। वो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, प्रार्थना करता है, फिर भी उसे लगता है कि उसके प्रयासों का फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यदि तुम भी इस समय ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो आज का ये संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जो रास्ता सबसे लंबा लगता है, वही कई बार सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से सुनी जा रही है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया। तुम्हें लग सकता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हर आशीर्वाद का आगमन भी अलग समय पर होता है। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि जिस कहानी को महादेव जी तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, वो किसी और की कहानी जैसी नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को याद करो जिनमें तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, जब तुम्हें लगा था कि तुम हार जाओगे, जब तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सपना टूट गया, जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर भी तुम यहां हो। तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो, तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि महादेव जी ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने हर बार तुम्हें संभाला, हर बार तुम्हें उठाया, हर बार तुम्हें टूटने से बचाया। और अब वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करो। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 वचन देने होंगे। पहला वचन, तुम अपने अतीत को अपनी कैद नहीं बनने दोगे। जो हो चुका है उसे स्वीकार करोगे,
उससे सीखोगे, लेकिन उसे अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दोगे। दूसरा वचन, तुम स्वयं पर विश्वास करना नहीं छोड़ोगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम ये याद रखोगे कि महादेव जी ने तुम्हें किसी कारण से बनाया है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तुम्हारी यात्रा का अर्थ है। तीसरा वचन, तुम हर दिन कृतज्ञता के साथ जीने का प्रयास करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में बरकतें बढ़ने लगती है। मेरे बच्चे, आज जब ये संदेश समाप्त होने के करीब है, मैं चाहता हूं कि तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन महादेव जी का स्मरण करो। अपने सभी डर उन्हें सौंप दो, अपनी सारी चिंताएं उन्हें सौंप दो, अपनी सारी परेशानियां उन्हें सौंप दो और केवल इतना कहो, महादेव, मैं आप पर भरोसा करता हूं। बस इतना, क्योंकि विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां चिंता समाप्त होती है, और जहां विश्वास जन्म लेता है, वहीं से चमत्कारों का मार्ग खुलता है। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा अवश्य होगा। शायद छोटा, शायद बड़ा, लेकिन इतना जरूर कि तुम्हें महसूस हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। और जब वो क्षण आए, जब तुम्हें पहली अच्छी खबर मिले, जब तुम्हारा कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़े, जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो, तब इस संदेश को याद करना और मुस्कुराकर कहना, महादेव जी, मुझे पता था कि आप मेरे साथ हैं। अब विदा लेने का समय है, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर तुमने ये पूरा संदेश सुना है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा विश्वास मजबूत है। तो अभी वीडियो को लाइक करो। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को उन लोगों तक शेयर करो जो इस समय संघर्षों से गुजर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी के जीवन में उम्मीद जगा दे। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, हर हर महादेव। मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है। मैं उन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूं जो ये संदेश सुन रहे हैं। महादेव जी तुम्हें स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे, सफलता दे, साहस दे और सबसे बढ़कर तुम्हारे हृदय में हमेशा विश्वास बनाए रखें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। समाप्त।